everyone, how are you all? Hello, ma'am. I am Hello, fine, ma'am. ma'am. I am fine, ma'am. And what about you? I'm also fine, beta. Okay. Today our topic is standard units of measurements, and the second topic, correct measurements of length. चलिए ओपन करिए। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आपका है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापक के कुछ मापदंड। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. in ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measurements. In ancient times, पुराने समय में नाप कैसे थी? The length of a foot, पैर से लंबाई मापते थे। द विथ ऑफ द फिंगर, फिंगर से भी उसकी चौड़ाई लेते थे। एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, और जो डिस्टेंस की हमें लेना होता था नाप, तो उसको हम किससे, स्टेप से लेते थे, कदम से। ओके, कदम के द्वारा हम डिस्टेंस को मापते थे, दूरी को मापते थे। कॉमनली यूज एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये जो अलग अलग यूनिट से इकाई थे जो कि मापन के रूप में उपयोग किए जाते थे, इनका यूज होता था मापक के रूप में। Yes, ma'am. Then the people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of lengths, because we see evidence in expansion of perfectly geometrical construction. The people of the Indus Valley, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, यहाँ पे होता मीन्स इसका सिविलाइजेशन होता है सभ्यता। ओके, तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्होंने किसका यूज किया था? मस्ट हैव यूज वेरी गुड मेजरमेंट, उन्होंने एक अच्छा मापक यूज किया होगा। किस चीज के लिए? ऑफ द लेंथ, लंबाई मापने के लिए। बिकॉज वी सी, क्योंकि हम देखते हैं जो उसकी खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, उसमें खुदाई होने पे जो भी ज्योमेट्रिकली प्राप्त हुआ, ज्यामिति जो भी मापक मिले थे, उससे ये पता चलता है कि उन्होंने उसकी अच्छे से खुद माप लिया होगा। ओके, ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्होंने मापन को अच्छे से यूज किया रहा होगा। A cubite as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. A cubite as the length of from the elbow to the फिंगर टिप से लेके इल्बो तक, कोहनी तक जो नाप लेते थे, यहाँ पे इसका नाप लिया जाता था कोहनी से उंगली की छोर तक की लंबाई। ओके, कोहनी से लेके उंगली तक की जो लंबाई सब लोग हाथ से लेते थे, जिसे लंबाई मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र के लोग यूज करते थे। प्राचीन मिस्र के लोग थे वे हाथ का यूज करते थे। कोहनी से लेके उंगली तक की छोर, यहाँ पे जो छोर होता है उंगली तक, यहाँ पे उसकी लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई हाथ से लेते थे। ओके, जो मिस्र के लोग थे, मिस्र देश के जो लोग थे, वे हाथ का यूज करते हुए लंबाई लेते थे, नाप लेते थे। कहाँ पे है नेक्स्ट? People also used to foot the foot as a unit of length in different parts of the world. लोग जो है संसार के अलग अलग भागों में लोग अपने पैरों के द्वारा डिस्टेंस को मापते थे, दूरी का नाप लेते थे। The length of the foot used varied slightly from region to region. जो यहाँ पे पैर से जो लोग लंबाई मापते थे, ये संसार में सभी जगह प्रसिद्ध था। ओके, ये पूरे विश्व में सभी जगह सब लोग पैर से ही डिस्टेंस मापते थे, दूरी मापते थे अपने पैर का यूज करते हुए। People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin.
लोग माप कैसे लेते थे? पीपल मेजर्ड अ यार्ड, धागे से माप लेते थे कपड़े का। अगर उन्हें लंबाई लेना होता है तो किससे लेते थे? अपनी बाहों के द्वारा, भुजाओं का यूज करते हुए। ओके, अभी भी सभी लोग लेते हैं 1 मीटर, बोलते हैं 1 मीटर 2 मीटर, यहाँ से लेके 1 मीटर, Yes, ma'am. यहाँ कंधों से लेके यहाँ हाथ तक 1 Ma'am. मीटर। Yes, ma'am. अब एक दोबारा करोगे तो 2 मीटर हो जाएगा। इससे हम माप लेते हैं, अभी भी यूज करते हैं इसका। क्यों? आपने देखा भी होगा लेते हुए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वहां से लेके यहाँ पे धोड़ी तक, ओके, यहाँ माउथ के पास तक, यहाँ पे सब लोग ऐसे माप लेते हैं उसका। 1 मीटर बोलते हैं, 2 मीटर 3 मीटर, ऐसे माप लेते हैं कपड़े का लेना होता है तो। नेक्स्ट, द रोमन्स measured with their place of study। रोमन के लोग थे, वे अपने पैर के द्वारा माप लेते थे, कदम के द्वारा। ओके, अपने कदम के द्वारा वे मापते थे। इन एनिशियंट इंडिया, पुराने भारत में, स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज वर एंड, यहाँ पे देखिए अंगुली मीन्स फिंगर और मुट्ठी मीन्स फिस्ट। Even today we can see flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India। In ancient India, जो प्राचीन भारतीय लोग थे, वे अगर उन्हें छोटा लेंथ लेना, लंबाई मापनी है, स्मॉल लेंथ लेना है किसी चीज का, तो क्या यूज करते थे? अपनी उंगलियों का यूज करते थे, फिंगर का यूज करते थे। ओके, या मुट्ठी का। Yes, ma'am. Yes. अगर उन्हें छोटी लंबाई लेनी है किसी चीज की तो वे फिंगर और मुट्ठी का यूज करते हैं, अपने फिस्ट का यूज। इवन टुडे, आज के दिनों में भी कैसे हम अभी देखते हैं कि जो फ्लावर सेलर होते हैं, जो फूल बेचते हैं, फूल की माला, आपने देखा होगा, माला बेचते हैं, वे भी ऐसे ही माप लेते हैं। हमारे इंडिया में जो भी फूल विक्रेता हैं, वे जो यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में, मापक की इकाई के रूप में किसका यूज करते हैं? अपनी मुट्ठी या फिंगर का यूज करते हैं, हाथ का यूज करते हैं माले को मापने के लिए। ओके, Yes, ma'am. बॉडी पार्ट, ऐसे कई सारे बॉडी पार्ट ऐसे हैं, कंटिन्यू टू बी इज यूज टू यूनिट ऑफ लेंथ, जिसका जो यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में लंबाई मापने के काम आता है। ओके, लंबाई की इकाई के रूप में उसको हम यूज करते हैं। ऐसे कई सारे पार्ट ऐसे हैं हमारे शरीर के। When convenient, सामान्य रूप से इसका यूज हम लोग करते हैं अपने बॉडी पार्ट का यूज सुविधाजनक रूप से। ओके, कम्युनिकेशन सुविधाजनक रूप से अपने बॉडी पार्ट का यूज करते हैं। हाउएवर एवरीवन बॉडी पार्ट्स कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइज, लेकिन किस प्रकार से, देखिए, सभी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, शरीर के पार्ट्स हैं, उसकी लंबाई अलग अलग होती है, डिफरेंट साइज का होता है। क्यों बेटा? कि एक ही साइज का होगा? No, ma'am. सभी के बॉडी No, पार्ट ma'am. अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार के होते हैं। अगर हम माप लेते हैं तो सभी का अलग होगा, सभी का सेम नहीं आएगा। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, दिस ma'am. मस्ट हैव काज्ड कंफ्यूजन इन मेजरमेंट्स। यह जो है मापन के, अगर मापन करते हैं तो ये बहुत ही कंफ्यूजन होगा कि किसका सही है, किसका गलत है। हम पहचान नहीं पाएंगे किसका माप जो है सही है और किसका माप गलत है। ओके, हम भ्रम में पड़ सकते हैं, भ्रांति उत्पन्न हो सकती है इसके लिए कि किसके माप को हम सही कह सकते हैं। क्योंकि माप कई लोगों ने लिया है अपने बॉडी पार्ट का यूज करते हुए, या हैंड का, सपोज हैंड का यूज करते, पैर का यूज करते हुए कई लोगों ने माप लिया है, तो हम किसी के माप को सही नहीं कह सकते हैं कि इसका सही होगा। हम भ्रम में पड़ सकते हैं इसके लिए। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। Yes, ma'am. 90, the French created a standard unit of measurements called the metric system। 1790 में फ्रेंच के द्वारा बनाया गया स्टैंडर्ड यूनिट, एक यूनिट इकाई तैयार की गई, मापन की इकाई बनाई गई, जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, मीटर पद्धति, जिसको क्या बोलते हैं? मीटर पद्धति। अब मीटर का आविष्कार हुआ, मीटर से हम लोग मापने लगे। For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement।
तब इसी को सभी लोगों ने मापन की इकाई के रूप में स्वीकार किया, जो भी वैज्ञानिक थे। ओके, इस मीटर सिस्टम को मापन के रूप में स्वीकार किया, मापन की इकाई के रूप में इसको स्वीकार कर लिया। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट। अब ये अंतरराष्ट्रीय सिस्टम के रूप में, जहाँ इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम पद्धति के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, जो सिस्टम ये है आपका मैट्रिक सिस्टम, इसको अंतरराष्ट्रीय सिस्टम भी हम कहते हैं। मीन्स यहाँ पे देखिए SI यूनिट्स। नेक्स्ट, द SI यूनिट्स के आप लेंथ, इसका जो लेंथ होता है मीटर में होता है। ओके, इसका जो लंबाई होता है मीटर में होता है। अ मीटर स्केल इज सोन इन फिगर 10.6, जो मीटर स्केल है या फिगर 10.6 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये रहा। ओके, इसको मीटर स्केल बोलते हैं। आगे देखते हैं। अ मीटर स्केल इज सोन इन फिगर 10.6, आल्सो सोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में भी 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। क्यों बेटा? छोटा। यस मैम। 3 सेंटीमीटर उसमें रहते हैं, ज्यादा नहीं रहता है, छोटा होता है। each meter is divided into 100 इक्वल डिवीजन। जितने भी मीटर होते हैं वो डिवाइड किए होते हैं किसमें? 100 इक्वल डिवीजन, बराबर से बांटे होते हैं। 100 डिवीजन में इसको अलग किया होता है। कॉल्ड सेंटीमीटर, उसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है मैम? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फॉर सेंटीमीटर, ईच सेंटीमीटर है, सभी सेंटीमीटर में हैज 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। सभी सेंटीमीटर को डिवाइड किया जाता है 100 में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, यस मैम। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, अब लंबी दूरी मापना है तो उसके लिए सेंटीमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? नो मैम। अगर मैं लंबी दूरी मापनी है तो सेंटीमीटर का यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ दूसरा यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, लंबी दूरी मापने के लिए मीटर्स इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। तो ये जो मीटर है सुविधाजनक इकाई नहीं होगी। ओके, जो मीटर हमें डिस्टेंस मापना है, लार्ज डिस्टेंस मापना है, तो इसके लिए जो मीटर या सेंटीमीटर है या मीटर, ये सुविधाजनक नहीं होगा। बी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, हमें इसके लिए लार्जर यूनिट मीन्स बड़ी इकाई का यूज करना पड़ेगा। ओके, हमें इसके लिए बड़ी इकाई का यूज करना होगा। इट इज कॉल्ड किलोमीटर, इसको हम किलोमीटर बोलते हैं। अगर हमें दूरी मापनी होती है, लंबी दूरी, तो इसके लिए हम किलोमीटर यूज करते हैं। ओके, सिद्धार्थ मेरा वीडियो ऑन करिए। इतना सबको आ गया समझ में? यस मैम। चलो आगे हम लोग देखते हैं। लार्ज डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 मीटर। अब देखते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलो में 1000 मीटर होता है। आपने सुना भी होगा, पहचानते भी होंगे। क्यों? यस मैम, हम मैथ में पढ़े। 1000 मीटर होता है। Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI units. अब जितना भी हमने एक्टिविटी कंप्लीट किया हाथों का यूज करते हुए, अपने फूड का यूज करते हुए, पहले जो हमने एक्टिविटी कंप्लीट किए हैं, अब आपको उसको मीजर करना है। उसका मापन किस में लेना है? यूनिट में, इकाई में, SI इकाई में उसको करना है। मीन्स मीटर स्केल से करना है। ओके ओके, यस मैम। आगे देखते हैं। नाउ वी कैन रिपीट आर ओवर मेजरमेंट एक्टिविटी, जितना भी हमने मापन की क्रियाकलाप हमने किया है उस सभी को रिपीट करा, दोहराना है। किसका यूज करते हुए? स्टैंडर्ड स्केल का यूज करते हुए।
जो ये मापन की जो यूनिट है इसका यूज करते हुए आपको फिर से मापना है। बिफोर वी डू दैट, ऐसा करने से पहले वी डू नीड नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। उसको मापने से पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि हम सही मापन कैसे ले सकते हैं। दूरी का मापन हमें लेना हो तो उसको कैसे हम ले सकते हैं, उसका तरीका क्या, सही तरीका क्या होगा। ओके, ऐसे नहीं कि वैसे ही माप हम ले लें, उसका तरीका होता है मापन लेने का। सभी को समझ में? यस मैम। करेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ लंबाई की सही मापन, लंबाई का सही मापन हम कैसे कर सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। अपने डेली लाइफ में हम लोग अलग अलग प्रकार की डिवाइस का यूज करते हैं मापन लेने के लिए। करते हैं बेटा ना? फॉर एग्जाम्पल इंच टेप का यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं। क्यों? यस मैम। तो अपने डेली लाइफ में हम मापन के लिए अलग प्रकार की जो है मीटर का यूज, जो डिवाइस है, यंत्र है, इसका यूज करते हैं। वी यूज अ मीटर स्केल, हम मीटर स्केल का यूज करते हैं। फॉर मेजरिंग लेंथ, लंबाई मापने के लिए हम मीटर स्केल का यूज करते हैं। और टेलर यूज या टेलर जो है टेप का यूज करते हैं। आप सभी ने देखा होगा टेप टेलर का। यस मैम। उसको हम बोलते हैं वो। Whereas a uses a meter rod, जो मर्चेंट होते हैं, मीन्स व्यापारी, कपड़े बेचने वाले जो व्यापारी होते हैं, वे किसका यूज करते हैं? मीटर रॉड का यूज करते हैं। ओके, मीटर किसका? यस मैम। यस मैम। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई लेने के लिए यू मस्ट चूज इट अ सुटेबल डिवाइस। आपको किसी विशेष डिवाइस को चूज करने की आवश्यकता होती है। हमें किसी भी थिंग्स का माप लेना है, लंबाई मापनी है, तो हमें किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। यू कैन नॉट मेजर, आप नहीं माप सकते हो किस चीज को? द ग्रिथ ऑफ अ ट्री, जो पेड़ है उसकी जो ग्रिथ है, मीन्स उसकी जो पारिद होती है, धरा, उसकी जो घेरा होता है, पेड़ का जो घेरा पारिद होता है, उसको हम किससे नहीं कर सकते हैं? उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। किस चीज से? मीटर स्केल से। उसको स्केल से हम नहीं माप सकते हैं। या हमें अपने चेस्ट की लंबाई लेनी हो तो मीटर स्केल से नहीं ले सकते हैं। कि ले सकते हैं बेटा? स्केल से ले सकते हैं। हम स्केल से अपने चेस्ट की लंबाई ले सकते हैं। पेड़ का हमें जो पारिद मापना हो, जो घेरा होता है पेड़ का, उसको हमें मापना है, तो उसको हम मीटर स्केल से कर सकते हैं बेटा इसको मापन? नो मैम। क्यों नहीं कर सकते बेटा? प्रिया, मेरा माइक ऑन करिए। अपने आपके पीछे में पेड़ दिख रहा है, अगर आपको उसकी जो उसका घेरा उसको मापना हो तो आप उसको स्केल से कैसे मापोगे? बोलिए उसको कैसे मापेंगे? उसको में स्केल से मापना हो तो अपने चेस्ट को देख लीजिए, आप पेड़ को देख लीजिए, कल्पना करिए कैसे मापेंगे स्केल से उसको हम। जिसका भी काम करिए, कर सकते। अच्छा बताइए आप कैसे करोगे उसका माप? अगर आपको माप लेना है पेड़ का, पीछे आपके पेड़ दिख रहा होंगे, आपको उसी का माप लेना है। उसकी जो गर्थ है, जो घेरा उसी का, उसकी लंबाई का नहीं करना है, उसके घेरे का करना है। तो आप किससे लोगे उसको? सोच के बताइए कैसे लोगे? मैम इंची टेप से लेंगे। इंच टेप से लोगे। क्यों बेटा? इंच टेप ही क्यों यूज करोगे उसके लिए? आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। मैम इंची टेप को मैम एक जगह रखेंगे मैम और पूरा घुमा देंगे मैम। स्केल छोटा सा रहेगा मैम, उसमें ज्यादा समय लगेगा। स्केल को हम घुमा भी नहीं सकते बेटा, उसको हम अगर गोले में हमें लेना है तो कैसे उसको गोला में घुमाएंगे? नहीं कर सकते हैं ना, माप गलत आएगा, उसका माप जो है गलत आएगा अगर हम स्केल से मापेंगे तो उसके घेरे को। इसलिए हम इसके लिए स्केल का यूज नहीं करेंगे। अगर हमें एक चीज की लंबाई लेनी है या ट्री के साइज जो उसका गर्थ जो है, उसकी पारिद घेरा जो उसकी लंबाई लेनी है, तो उसको हम स्केल से नहीं कर सकते हैं। फॉर इंटेंस, इसके अतिरिक्त मेजरिंग
टेप इज यूज टेबल फॉर दिस। इसके लिए मेजरिंग टेप का यूज हम कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त क्या होगा? मेजरिंग टेप, जो माप करने का जो टेप आता है, इंच टेप जिसको बोलते हो आप। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. इंच टेप का यूज करना होगा अपने चेस्ट की लंबाई लेने के लिए। पेड़ की जो पारिज है उसका घेरा होता है पेड़ों का। देन फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स, अगर छोटा माप हमें लेना है, सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेंसिल का लेंथ लंबाई मापनी है आपको अपने पेंसिल की। पेंसिल छोटी होती है ना, तो हमें अगर पेंसिल की लंबाई यस मैम। क्या करना है, यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हो आप 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से 15 सेंटीमीटर का स्केल निकालो और आप उसका माप ले सकते हो पेंसिल का। क्यों? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो कोई भी स्मॉल चीज हो